हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर सेकंड के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पॉलिटी के बारे में देखेंगे, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। संविधान सभा और संविधान का निर्माण किस तरह हुआ उसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के प्रियम्बल या प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। और संघ राज्य क्षेत्र, है ना, इसके अंतर्गत छोटे राज्य बनाम बड़े राज्यों के जो मुद्दे चल रहे हैं, इनको निर्मित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नागरिकता। भारतीय संविधान के जो भाग 3 में है भाग 2 में है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अधिकार संबंधी मुद्दे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है ये। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से लेके 51 तक है। फिर हम देखेंगे संघ के बारे में, संघ की कार्यपालिका जानेंगे, विधायिका के बारे में जानेंगे। राज्य के बारे में देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका विधायिका के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका का पूरा देखेंगे हम, है ना, भारतीय संविधान की जो एकीकृत न्यायपालिका उसके बारे में देखेंगे। उसमें न्यायिक सुधार, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता को जानेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या समझते हैं उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। पंचायती राज, है ना, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर सेकंड में, है ना। और चुनाव से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, जैसे चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 और चुनाव सुधार के बारे में पूरा इसमें पूछा जाता है जीएस पेपर सेकंड में। संवैधानिक संस्थाएं जैसे महान्यायवादी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। गैर संवैधानिक संस्थाएं जिसके अंतर्गत लोकपाल, नीति आयोग, है ना, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, ये सब आते हैं। फिर जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 में अभी मतलब आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो भी स्थिति है उसके बारे में हम जानेंगे। जो बुक्स यहाँ पे हम कर सकते हैं वो है हमारा संविधान सुभाष कश्यप के द्वारा, हमारी संसद, भारतीय शासन और राजनीति महेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी हुई, ओरिएंट ब्लैक सोन पब्लिकेशन के द्वारा। पीआईबी की वेबसाइट से हम देख सकते हैं। एनजीईआरटी की किताब है जिसके अंतर्गत डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना, ये 11th क्लास की 2007 के बाद जो पब्लिश हुई वो देख सकते हैं, है ना। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये पूरी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, राज्य की परिभाषा क्या है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ना। राज्य के प्रकार, सत्तावादी और लोकतांत्रिक, है ना, इसके बारे में। और संविधान के प्रकार, है ना, संविधान के प्रकार के अंतर्गत लिखित, अलिखित संविधान, कठोर और लचीला संविधान, विकसित और निर्मित संविधान हम इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके। लोकतंत्र के प्रकार, है ना, लोकतंत्र के प्रकार के अंतर्गत शक्ति के विभाजन के आधार पर, संस्थाओं के आधार पर, है ना, तो ये पूरा इसके अंतर्गत है। संस्थाओं के आधार पर संसदीय व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है ना। विधेयक के बारे में जैसे अधिनियम, अध्यादेश, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, सांविधिक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुमत के प्रकार, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेषित बहुमत। संविधान सभा और संविधान का विकास कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, ना, संविधान के निर्माण में किस तरह से प्रक्रिया का पालन हुआ, है ना, संविधान की प्रस्तावना, सत्ता का स्रोत क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, नागरिकों के लक्ष्य किस प्रकार है, वो पूरा, है ना। इसके अंतर्गत समाजवाद का क्या अर्थ है, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत में समाजवाद की क्या चुनौतियां हैं, पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत पश्चिमी अवधारणा, भारतीय अवधारणा क्या है ना, नागरिकों के लिए उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की परिभाषा क्या है ना। और जो उद्देशिका से संबंधित केस है जैसे बेरुवाड़ी केस 1960, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, है ना, 42वां संविधान संशोधन, रघुनाथ राव केस क्या था, है ना। तो ये पूरा संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत आता है ना। ये पूरा आपको पता होना चाहिए भारत में कौन कौन से संघ है और कौन कौन से राज्य और कौन कौन से मतलब संघ राज्य क्षेत्र हैं, है ना। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, ग्रुप ए बी सी कैसे डिमोलिश हुए, फजल अली आयोग क्या है ना, जेवीपी समिति कैसे बनी थी, क्या क्या रिकमेंडेशन थी इनकी, छोटे राज्य बड़े वर्सेस बड़े राज्य के क्या मुद्दे हैं, है ना, विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में दोनों में
हम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। भाग 2 आता है नागरिकता, है ना? नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में है। भारतीय डायस्पोरा क्या होता है, ओसीआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, वर्तमान में कौन सा संशोधन लागू है, एनआरआई मतलब, और ये नागरिकता की समाप्ति किन तरीकों से हो सकती है ना? 3 तरीके जो है। असम में जो नागरिकता का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में क्या प्रावधान है। नागरिकता का संशोधन अधिनियम 2016 जो लेटेस्ट में हुआ है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? मौलिक अधिकार के अंतर्गत अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना? ये सब इसी के अंतर्गत ये प्रावधान है ना? आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 क्या है, 13 सब क्लोज 2 क्या है, 13 सब क्लोज 3 क्या है ना? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समानता के अधिकार के तहत विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण क्या है, जगदीश सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस क्या है ना? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2015 में इसने क्या अपना वर्डिक्ट दिया था, अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या क्या है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव से मुक्ति के बारे में बताया गया है ना? इसके 5 सब सेक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 16 सब क्लोज 4, है ना? इसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है। तो पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कौन कौन से आयोग गठित हुए, पिछड़ा इंदिरा साहनी केस क्या है, इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी, है ना? संसद ने क्या प्रतिक्रिया दी इंदिरा साहनी केस के बदले में, है ना? 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, एम नागराज केस क्या है, ये भी काफी प्रसिद्ध है आरक्षण के संबंध में। न्यायपालिका का नवीन दृष्टिकोण क्या है आरक्षण के संबंध में, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 16 सब क्लोज 5 क्या है, अपृश्यता का अंत आर्टिकल 17, है ना? अनटचेबिलिटी छुआछूत जिसे कहते हैं, इसका अंत आर्टिकल 17 के तहत है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है ना? स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, है ना? 19(1) सब ए के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध है। राजद्रोह जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया है उसके बारे में क्या उपबंध थे और कौन कौन से प्रमुख केस थे, है ना? प्रेस से संबंधित कौन कौन से केस है, लोकतंत्र और मीडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। चुप रहने का अधिकार है, सूचना का अधिकार, आरटीआई जिसे हम कहते हैं, है ना? चुनाव में उम्मीदवार उनके विषय में जानने का अधिकार, बंद और हड़ताल करने का अधिकार नहीं है ना? युक्ति निर्बंधन किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार है ना? और आजीविका से संबंधित अधिकार है जिसके अंतर्गत सोदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी केस आया था, है ना? अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण, आर्टिकल 20 के बारे में क्या उपबंध है, दोहरे दंड से संरक्षण किस प्रकार प्राप्त है, आर्टिकल 21 जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं, ये व्यापक अधिकार है ना? इसे अवशिष्ट अधिकार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कोर्ट ने बहुत सारे फैसले सुनाए हैं, है ना? अवशिष्ट अधिकार है ना? अवशिष्ट अधिकार की संज्ञा भी इसे दी जाती है ना? अवशिष्ट अधिकार, इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हमको दिया गया है ना? इंदिरा गांधी, मेनका गांधी केस हुआ था, गोपालन केस क्या थे, है ना? जैसे मेडिकल सहायता पाने का अधिकार है, विधिक सहायता, स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार है, हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार है, रात में गहरी नींद का अधिकार है, फांसी के विरुद्ध देरी देरी होती है तो उसका अधिकार है? मरने का अधिकार है या नहीं, ज्ञान कौर केस क्या था इसके बारे में, एक्टिव और पेसिव यूथेनेशिया क्या होता है, यूथेनेशिया के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, राइट टू प्राइवेसी, है ना? निजता का अधिकार, आर्टिकल 21A, है ना? 86वें संविधान संशोधन के तहत आया था। ये क्या है, आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या है इसके बारे में, आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से निषेध के बारे में बताता है ना? निवारक निरोध संरक्षण अपवाद क्या क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में क्या क्या लिखा है, किस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता भारत में प्रदान की गई है ना? और इसके जो जुड़े हुए केस कौन कौन से है ना, ये आपको पता होना है। सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में बताए गए हैं। इसके अंतर्गत टीएम पाई केस क्या था 2003 में जो आया था, पीए इनामदार केस, उसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी वो आपको पता होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, इसको हटा दिया गया है और एक विधि का अधिकार बना दिया गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
25वां संविधान संशोधन क्या था 1971 में, है ना। तो ये क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, इसके तहत निम्न प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्याय जैसे चीजें शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये पूरा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसा क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये क्या है ना। उसके बाद नीति निर्देशक तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। इनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, सामाजिक आर्थिक न्याय का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा, गांधीवादी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, ये पूरी चीजें पता होना चाहिए किसके अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा मौलिक कर्तव्य, जिसे हमने सोवियत संघ से लिया है। आर्टिकल 4 भाग 4A के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश पर आया था। 42 संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था। फिर आता है भाग 5, जिसके अंतर्गत आता है संघ, है ना। इसकी कार्यपालिका और विधायिका, है ना, न्यायपालिका को अलग से देखा जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है, निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होती है, पद की शर्तें क्या है, लाभ का पद क्या होता है, कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का, है ना। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में जारी कर सकता है ना। अध्यादेश से संबंधित न्यायिक विवाद, जैसे आरसी कूपर वाद, डीसी वाधवा केस क्या है, दोनों की क्या क्या रिकमेंडेशन थी। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां आर्टिकल 111 के तहत वर्णित है ना। अप्रत्यक्ष रूप से किन किन वीटो का प्रयोग वो कर सकता है। उन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, ये पता होना चाहिए। न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण जैसे चीजें हैं। क्षमादान की शक्ति से संबंधित विवाद, जिसके अंतर्गत के हरसिंह वाद, है ना, के हरसिंह वाद, वाती शरण केस, शेर सिंह केस जैसे प्रमुख है। आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 352 आता है, 356 वित्तीय आपातकाल, है ना। मतलब 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है ना। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया था, उसका भी काफी जिक्र होता है कि आपातकाल, फिर आंतरिक अशांति का आधार हटा दिया गया था, है ना। तो ये चीजें आपको पूरी पता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंध आर्टिकल 63 से 69, योग्यताएं, निर्वाचन, कार्यकाल, पद की शर्तें, कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं उपराष्ट्रपति की। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या क्या कार्य है, किस तरह से इनको शपथ दिलाई जाती है, क्या इनकी प्रोसेस होती है, इनका क्या कार्य है। भारत का महान्यायवादी, है ना। संसद के अंतर्गत, है ना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती है। इस किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, कितने सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत, लोकसभा की क्या क्या सदस्य, सदस्यों की नियोग्यता क्या क्या होती है। इसी के अंतर्गत दल बदल कानून आता है ना। 52वें संविधान संशोधन के तहत आया था 1985 में। 10वीं अनुसूची इस संबंध में जोड़ी गई है। तो इनके निरहरता संबंधी प्रावधान क्या है, अपवाद क्या क्या है ना, और समस्या और सुझाव हम क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। संसद के पदाधिकारियों के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संसद के अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, प्रोटम स्पीकर क्या होता है, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है ना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी किस तरह से कार्य करेंगे। संसद के कार्य क्या क्या होते हैं, विधि निर्माण, सरकार को जवाबदेह बनाना, सरकार को उत्तरदायी बनाना, सरकार का वित्तीय नियंत्रण रखना। दैनिक कार्यवाही क्या होती है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधायी और अन्य कार्य क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सरकारी विधेयक क्या होता है, प्राइवेट विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है ना, धन विधेयक क्या होता है, पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है धन विधेयक को, आधार एक्ट में क्या क्या दिक्कतें आई थी, वित्त विधेयक में टाइप ए टाइप बी क्या होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, आर्टिकल 368, विधेयक का व्यपगत होना, ये आया था इस बार के प्रीलिम्स में, विधेयक का व्यपगत होना। वित्तीय प्रावधान आर्टिकल 112 के बारे में, इसके अंतर्गत भारत की संचित निधि 266, लोक लेखा, भारत की आकस्मिक आकस्मिक निधि 264, भारित व्यय क्या होता है, सामान्य व्यय क्या होता है, अनुच्छेद 113 में क्या प्रावधान है, विनियोग विधेयक क्या होता है, लेखा अनुदान, अपवाद, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक, है ना, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। इसके अंतर्गत स्थगन, ध्यानाकर्षण, अल्पकालीन प्रस्ताव आते हैं।
नियम 377 क्या है? सरकार का किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव जैसे विशेषाधिकार, निंदा, अविश्वास प्रस्ताव, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। गिलोटिन क्या होता है? संसदीय समितियां, है ना, संसदीय समितियों की वर्तमान में क्या उपयोगिता है? एडोक समिति क्या होती है? स्थायी समितियां, वित्तीय, विभागीय, सदन संबंधी जांच, छानबीन, सेना संबंधी समितियां स्थायी समितियां होती है। स्थायी समितियों में वित्तीय समितियों के अंतर्गत प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, इनके क्या क्या कार्य है पूरी समितियों के, है ना, कितने सदस्य नियुक्त होते हैं, नियम समिति क्या है, छानबीन समिति, संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के तहत, है ना, दिए हैं। तो ये किस तरह से कार्य होता है, इसमें क्या क्या अधिकार है, सामूहिक और व्यक्तिगत क्या क्या अधिकार होते हैं। यूपीएससी के मेंस का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। लोकसभा और राज्यसभा की तुलना, है ना, कौन शक्तिशाली है, राज्यसभा की प्रासंगिकता कैसे है ना, प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाने चाहिए। संसदीय व्यवस्था का में हम कैसे सुधार कर सके या इसके पतन को कैसे रोक सके, क्योंकि कभी कभी बहस के कारण कार्यवाही लगातार स्थगित रहती है, तो उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है, वो हमको पता होना चाहिए। भाग 6 के अंतर्गत राज्य, है ना, राज्य में कार्यपालिका, विधायिका जो संसद के अंतर्गत दी गई है सेम टू सेम है, आर्टिकल बदल जाते हैं, कुछ विशेष प्रावधान भी इसके अंतर्गत रहते हैं, तो यह आप ब्रीफ में देख सकते हैं। राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कैसे कार्य करता है, पुंछी आयोग क्या है ना, सरकारी आयोग की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, पुंछी आयोग की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, राज्य की विधायिका के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद किन परिस्थितियों में निर्मित होता है ना, निर्वाचक मंडल कौन सा होता है विधान परिषद का, विधानसभा के अंतर्गत विधेयक कैसे व्यवकृत होते हैं, विधान परिषद की स्थिति क्या क्या है। भाग 8 आता है संघ राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है जनजातीय क्षेत्र, राज्यों के मध्य विवाद क्या होता है, सांस्कृतिक पहचान कैसे होती है ना, दिल्ली जो संघ राज्य क्षेत्र है इसको राज्य बनाए जाने के लिए क्या क्या चुनौती है और कौन कैसे इसका समर्थन किया जाए, कैसे इसका विरोध किया जाए। भारत में न्यायपालिका आर्टिकल 124 के तहत भारत भारत में मतलब सर्वोच्च न्यायालय के वर्णन है, आर्टिकल 124। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित केस कौन कौन से, प्रथम न्यायाधीश के, सेकंड थर्ड जजेस के से, सेकंड जजेस के से, जो इनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, इसमें संभावित सुधार क्या क्या हो सकते हैं, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाया कैसे जाता है, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं, राज्य सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता जिसके अधिक्षण जिसके अंतर्गत आरंभिक, अपीलीय, रिट, परामर्शदात्री, है ना, अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की, ये पूरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अंतर्गत मामलों को अंतरित करने की शक्ति भी है। उच्च न्यायालय कौन कौन से उच्च न्यायालय कौन कौन से अधिकारिता रखते हैं, जैसे असम का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम क्षेत्रों की अधिकारिता भी रखते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, अन्य प्रावधान कौन कौन से हैं, ये आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। इसकी अधिकारिता कैसे है, अधीक्षण अधिकारिता क्या होती है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता किन संदर्भों में उच्चतम न्यायालय से अधिक है ना, इनकी स्वतंत्रता के क्या क्या प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के भी बारे में पता होना चाहिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में मुद्दे चलते रहते हैं कि इसको मतलब इसको लागू करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, भारत में न्यायिक सेवा में क्या सुधार होने चाहिए। अधिकरण क्या होते हैं, अधिकरण के संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं, न्याय में देरी स्वयं में अन्याय कैसे कहलाती है, विशेष उद्देश्य न्यायालय, वैकल्पिक विवाद समाधान, विशेष के अंतर्गत एनजीटी, कंज्यूमर कोर्ट, सैन्य अदालत, फैमिली कोर्ट, वैकल्पिक के अंतर्गत लोक अदालत, फास्ट ट्रैक, मोबाइल कोर्ट, ई कोर्ट, प्ले बार्गेनिंग जैसे चीजें आती हैं। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, ये कैसे भारतीय संविधान में संतुलन बनाए रखती है, न्यायिक अति सक्रियता कैसे शक्तियों के पृथक्करण के लिए चुनौती बनी होती है। पंचायती राज जो भाग 9 के अंतर्गत है, इसमें पंचायतों का विकास कैसे हुआ पूरा हमको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। स्वतंत्रता के पहले बलवंत राय समिति क्या थी, है ना, ये 1957 में बनी थी। अशोक मेहता समिति क्या बनी थी, क्या इसने रिकमेंडेशन करी थी, जीवी के राव समिति, है ना। लक्ष्मीमल समिति क्या थी, इसने संवैधानिक दर्जा, इसी के आधार पर संवैधानिक दर्जा मिला है पंचायतों को। संविधान और जो पंचायतों के अनिवार्य प्रावधान और ऐच्छिक प्रावधान कौन कौन से हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पंचायती राज की समिति कौन कौन सी चुनौतियां हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन में, गांव स्तर पर क्या क्या चुनौतियां होती है, नगर निकाय क्या होते हैं, है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 11 के अंतर्गत आते हैं,
ये पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विषय वस्तु संबंधी क्या-क्या इसमें मुद्दे हैं। संघ राज्य और, है ना, यहाँ पे अपन ने देख लिया था संघ और राज्य संबंधी मुद्दे भाग 11 में, है ना, विधायी अधिकार क्या क्या है, क्षेत्रीय विस्तार क्या है ना, और कार्यपालिका शक्ति क्या है, वित्तीय संबंध क्या है ना, इनके मध्य सहायता अनुदान कैसे दिया जाता है, वित्त आयोग क्या है, इसकी संरक्षण नियुक्ति शक्तियाँ क्या क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो विचारात्मक विषय होते हैं ये क्या होते हैं, ये पूरे सहकारी संघवाद पे कभी कभी यूपीएससी के मेंस में पूछ लिया जाता है। तो इसकी चुनौतियाँ, वर्तमान आवश्यकता है, उपकरण कौन कौन से, है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिषद आर्टिकल 263 के अंतर्गत है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद आर्टिकल 272 के तहत है। जम्मू और कश्मीर के जो प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति आदेश 35A क्या था, है ना, ये सबके अंत हो चुके हैं। संवैधानिक और गैर संवैधानिक के अंतर्गत के एक पता होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग, लोकपाल, NHRC, OBC, है ना, CBC, CBI जैसे सभी चीज़ों के बारे में आपको धीरे छोटा छोटा मतलब नोट्स, शॉर्ट नोट्स, छः छः पाँच पाँच छः छः पॉइंट्स आपके उनको के बारे में पता होने चाहिए। ये मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, निर्वाचन आयोग के बारे में पता होना चाहिए। राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता कैसे मिलती है, राष्ट्रीय दल कितने हैं, क्षेत्रीय दल क्या है ना, राष्ट्रीय दलों को मान्यता कैसे मिलती है, क्षेत्रीय दलों को मान्यता कैसे मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, पांचवी और छठी अनुसूची, है ना, पांचवी अनुसूची में क्या क्या है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में क्या प्रावधान है, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत हम जैसे बहुत सारे संविधानों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इसमें कैसे संवैधानिक संस्थाएं कार्य करती है, वहाँ का संविधान क्या कहता है, वहाँ की विधायिका कैसी है, वहाँ की न्यायपालिका कैसी है, इसके बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। तो ये भारतीय संविधान की पॉलिटी के बारे में मैंने पूरा बताया था। ये नोट्स आप मेरे इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में या प्रिंट कराकर पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।